अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि स्काल फोल्डिंग की ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है या उसको कैसे समझा जाता है। तो थोड़ी हवा भी चल रही है, बुक चेंज करता हूँ। तो ये इसके साथ में नोट्स लिखे हुए हैं, ग्रीन नोट्स, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मेन ड्राइंग है, इसका दिया हुआ है। तो इसको मैं समझाता हूँ कैसे पढ़ते हैं। ये अभी देखिए सेक्शन, यहाँ पे ये एरिया हमारा, इसके मैं समझाता हूँ। नहीं तो ये वाला पहले समझाता हूँ, ये वाला, क्योंकि इसमें सेक्शन भी है और इसमें हमारा बीम ही आ रहा है। इधर इसमें थोड़ा डबल हाइट अलग अलग है, इसलिए मैं ये समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो अभी इसमें मरीख लिखा हुआ है, शायद क्लियर नज़र ना आए। ड्राइंग में थोड़ा ये जो यहाँ पे दिया हुआ, ये लिखा हुआ है कांटिलीवर। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो ये मैं ड्राइंग में साथ में नीचे जो है उसका साफ साफ ये लिखे होते हैं सब। तो उसका दिया होता है साइज़ भी, और साथ में लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है कांटिलीवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांटिलीवर लिखा हुआ है, ये साइज़ है। और ये स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड छोटे बड़े होते हैं। तो इधर ये साथ में लेजर लिखा हुआ है, ये वाला, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेजर का सब साइज़ भी साथ में लिखा हुआ है, और इस तरह स्टैंडर्ड का। और ऊपर ये हमारे पास है यू हेड, इसका तो है वो कैसे ड्राइंग में दिया होगा, वो साथ में शक्ल दिए होते हैं। उसके आगे हमारे पास ये कांटिलीवर है, कांटिलीवर फ्रेम है, और ये डबल कांटिलीवर है। तो दो टाइप के होते हैं कांटिलीवर। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वाला ये कांटिलीवर फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद में आगे सेफ्टी है। इसके बाद में ये लाइट ड्यूटी प्रॉप जैक, तो इसका प्रॉप जैक के साइज भी दिए हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो दिए है, ये एल्युमिनियम बीम दिए हुए हैं। तो एल्युमिनियम बीम दो किस्म के होते हैं। एक की थिकनेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे की 15 सेंटी। जो 15 सेंटी है वो नीचे डाला जाता है, और जो 8 सेंटी का है ये उसके ऊपर डाला जाता है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका थिकनेस लिखा हुआ भी साथ में है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये वाला थिकनेस इसके साथ में 15 सेंटी ये है, और ये वाला हाइट, इसका हाइट लिखा हुआ है साथ में। और उसके बाद में हमारा ये सेक्शन दे रहा है, ये जो सेक्शन है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बनाया हुआ है। इसमें एक ये जो दिया हुआ है, ये डबल ऊपर हाइट इसकी ज़्यादा है, और यहाँ पे इसकी हाइट ये बीम ये नीचे आएगा, ये कांटिलीवर नीचे लगेंगे उसके बीम के लिए, ये डबल सेक्शन बनाया हुआ है। तो ये एक एलिवेशन बनाया हुआ है। इसके आगे ये दिखा रहा है कि ब्रेसिंग कैसे करना। तो हमारा ये जो है हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है ऐसा जो आ रहा है। और ये हमारा ब्रेसिंग, जो स्काल फोल्डिंग ट्यूब होती है पाइप, उसको पाइप लगाते हैं। तो ये हमारा ये जो है ये ऐसा लेज़र दिया हुआ है। उसके बाद ये और हम दे रहे हैं दो स्टैंडर्ड का ज्वाइन कैसे होता है, तो उसमें ये दिया हुआ है। तो ये इसमें एक पिन होती है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो पिन कैसे डाली जाती है, और ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा क्लियर नज़र उम्मीद आप उनको अभी क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये आगे साथ में दे दिया हुआ है इसका हाइट का।
इसके बाद ये समझ आपको आगे होगी। तो इसके बाद हम ये चलते हैं। तो ये हमारे है इसमें, ये हमारे जो है शिकंजा, इसका आपको यहाँ पे तो समझ नहीं आएगी, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं लेजर कौन सी साइज़ की दी हुई है। तो सब इसमें साइज़ लिखा हुआ है। ये ऐसे 180 की है, ये 180 की है, ये 180 की है, और ये 180 की है, ये 180 की है। तो ऐसा आप इधर ये 160 की दी हुई है, 160, ये 120 की दी हुई है। तो इस तरह आप इसको पढ़ जाते हैं। जैसे ये 120 का है, ये भी 120 की है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। और इसमें आप इस यहाँ पे आप देखें, ये सेक्शन दिया। मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि सेक्शन क्या है। ये सेक्शन इसका कट आउट किया। तो अभी हम सेक्शन जो इसका एलिवेशन जो वो यहाँ पे आ रहा है। तो दूसरा इसका सेक्शन ड्राइंग जो है वो दूसरा पे दिया हुआ है। तो हम देखते हैं। ये देखिए, ये सेक्शन दिया है इसका पूरा लिखा हुआ है। ये वाले जो स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, इसका आपको साथ में हाइट लिखा हुआ है। और जो अंदर वाला इसका लिखा है, ये 3 मीटर का एक स्टैंडर्ड है। दोनों 3-3 मीटर के हैं, और ऊपर भी 2-2 मीटर के, दोनों सेम है। लेकिन जो तीसरा है वो एक 1.5 मीटर का है, और दूसरा 2 मीटर का, ये वाला जिसकी हाइट ज़्यादा है। तो ये इसके बीच में लगेगा 1.5 मीटर का। तो ये इसका हाइट इधर हमारा, क्योंकि बीम आ रहा है, हमारे को बीम के लिए नीचे स्कैफोल्डिंग लगानी पड़ेगी। और इसका ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है। तो आप ये ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा इसका सेम है। तो जो सेक्शन हमारा उधर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन सी। तो हम इसी तरह से ये वाले जो वो ब्रेसिंग की हुई है, ये पूरी ब्रेसिंग की हुई है, जो भाई सेक्शन में देख सकते हैं। तो इस तरह हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। तो इसका साथ में इसके जो कॉलम है उसके तरफ से मीटर से नाप लेते हैं। यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना। ये 160 का लेज़र है, ये भी 160 का है, ये भी 160 का है। तो एक 20 का है, एक 20 का है। तो ये कॉलम से बाद में दूसरा जो है ये अलग सेक्शन है, अलग स्कैफोल्डिंग लगेगा। तो इधर डबल स्कैफोल्डिंग लगाओ। तो इसी तरह दोस्तों सब सेक्शन देखते हैं। अभी दूसरा सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका दूसरा एरिया का सेक्शन किधर दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये वाला बी एंड और ए। तो ये सेक्शन दिया हुआ है। तो ये इसका आधा का इधर का है, और आधा का इधर का है। ये देखो इसका उसने एरो का निशान भी बनाया हुआ है। तो एरो का निशान भी बना हुआ है। और सेक्शन लाइट मोबाइल में थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, अभी आप सही क्लियर देख सकते हैं। तो सेक्शन बी भी है, और एरो का निशान दूसरा दोनों साइड में बना हुआ है। तो ये स्टेयरकेस है, यहाँ पे स्टेयरकेस से आधा इधर का, इधर का सेक्शन बना हुआ है। तो मैं अभी दोनों इसके सेक्शन देख रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये वाला सेक्शन जो है, सेक्शन बना हुआ है दोनों। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है सेक्शन बी, और दूसरा कैसे हमारा सेक्शन था ए। तो ये दोनों सेक्शन हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये स्टेयरकेस है, और इस स्टेयरकेस से आधा इधर का बनाया सेक्शन दिया, और आधा वो साइड का। तो बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं होती। तो सिर्फ स्टैंडर्ड देखना होता है, और लेजर इसका कौन सा रहा है। तो वही स्टैंडर्ड का जो हाइट है वो चेक करते हैं। इसका देख सकते हैं, ये जो व्यू जैक लगा हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। इसका भी जो हाइट है, कितना उसको हाइट रखना है, वो भी दिया हुआ है। तो 32.5 mm इसने दिया हुआ है, 32.5 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर एल्युमिनियम जो है बीम दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ये ऐसा एल्युमिनियम बीम शो हो रहा है, और ऊपर हमारी स्लैब है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे भी वो सेक्शन सब दिए हुए हैं।
तो कुछ मुश्किल नहीं आती सेफ्टी के। ये कैंटिलीवर जो सेफ्टी है इसके लिए थोड़ा होता है, तो ये भी लाजमी सेफ्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेफ्टी कॉल सेंटर के लिए रुकने के लिए जगह होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अगर नहीं कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से ईमेल आईडी ईमेल करके पूछ सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में अपने ईमेल आईडी लिख देता हूँ, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मैं और इस तरह वीडियो बनाऊँ ताकि किसी की इल्म में इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।